मित्रों, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यहाँ की हाई सैलरीज और यहाँ की पीआर अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ की खूबसूरत लाइफस्टाइल जो कि ड्रीम लाइफ की तरह है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी जो सोशल मीडिया में दिखाई जाती है उतनी ही परफेक्ट है? कितना पैसा लगता है यहाँ आने में? यहाँ पर आकर के आपको जॉब मिलती भी है कि नहीं मिलती है? और स्टूडेंट वीज़ा का क्या फ्यूचर है यहाँ पर? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 2026 यानी कि 2026 में आपको ऑस्ट्रेलिया आना भी चाहिए कि नहीं। ये फैसला आपका अगर आने की आप सोच रहे हैं तो सही है या गलत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया की कंप्लीट रियलिटी, रेंट से लेकर के जॉब तक और पार्ट टाइम जॉब से लेकर के पीआर सिस्टम तक। और हाँ, साथ ही दिखाने वाला हूँ आज आपको मैं सिडनी की लाइफस्टाइल। थोड़ा सा घूमने टहलने जा रहे हैं। मेरे साथ में है आज मेरी बेटी अंशिका। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं। और अभी आजकल एक ये हाइप का भी नीचे बटन मिलेगा, उसको आप हाइप दीजिए। मुझे एक बार नहीं, आप 3 बार दे सकते हैं एक ही बार में। तो मुझे मतलब उसके पॉइंट्स होते हैं तो ज़्यादा मिलेंगे तो मेरी वीडियो की रीच भी बढ़ेगी। और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी अच्छी मैं जानकारियाँ देने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। We're gonna show you Sydney, Australia. तो मित्रों देखिए, 2026 में ऑस्ट्रेलिया की कुछ बातें ऐसी हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स और माइग्रेंट्स के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आई मीन जो एज ए स्टूडेंट या यहाँ पर माइग्रेट होकर के किसी दूसरे वीज़ा में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या विषय ऐसे हैं जो डिस्कशन हो रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले आता है कि इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि अब इंग्लिश का क्या है कि धीरे धीरे बैंड्स जो हैं यहाँ के बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट करती जा रही। तो पहले जो आपको इंग्लिश में बैंड्स जितने चाहिए होते थे, अब हर वीज़ा में थोड़े थोड़े उन्होंने बढ़ा दिया है। और यहाँ की जो वेज है, तनख्वाह है, मतलब पैसे कितने देते हैं वो, हाँ एक बात ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो सैलरीज मिलती हैं, जो वेज मिलती है, पैसा मिलता है पर आवर के हिसाब से मिलता है। वीकली सैलरी जनरली मिलती है, फोर्टनाइटली मिलती है। बट कई बार आपका जब एनुअल पैकेज होता है तो महीने में भी कुछ जगहों में ऑफिसेज वगैरह में देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेमेंट करने वाली कंट्रीज़ हैं उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया आती है। और ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी डिस्कस किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है, बेटर लाइफस्टाइल। दूसरी एक बात और है ऑस्ट्रेलिया की जो सचमुच कंसीडरेबल है, लोग कंसीडर करते भी हैं और इसलिए भी यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ही सेफ है। आप रात में, दिन में, कंट्री साइड चले जाएं, बड़े बड़े महानगरों में आप घूमना टहलना, यहाँ पर सेफ्टी है। अब एक्सेप्शनली कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब ये आप देखिए, मेरे पीछे चल रही है लाइट रेल। मैं इस वक्त हूँ पैरामाटा में और ये 1.5 साल पहले ही शुरू हुई है। तो इस प्रकार से सिडनी में स्पेशली और ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी शहरों और सभी स्टेट्स में काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं जो चल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। मतलब डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चलता रहता है। आप CBD जाइए या यहाँ के दूसरे किसी भी सबब में जाइए, दूसरे शहरों में जाइए, तो हर जगह काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पीआर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, मतलब मैं देखिए जैसे इंडिया में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने स्किल्ड के लिए काफ़ी वो कुछ शुरू किया था ना, कौशल समथिंग क्या है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट वो शुरू इसलिए किया था कि जो हमारे यहाँ का यूथ है अगर स्किल्ड होगा, मतलब किसी न किसी तरह की आपके अंदर एक स्पेशलिटी होगी, एक स्पेशल टाइप का आपके अंदर टैलेंट होगा, तो आपको जॉब मिल सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए देखिए, मुझे लगभग हर वीडियो में कमेंट्स आते हैं, सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स आते हैं। बहुत लोगों को जवाब भी नहीं दे पाता हूँ और पूछते हैं हमें जॉब चाहिए। तो भैया यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं वो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी एडवाइजेबल मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन सा क्या कैसा स्टूडेंट्स को चुनाव करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ का, सब्जेक्ट्स का, वो सब मैं भी बताने वाला हूं। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेशन होता है वो स्किल माइग्रेशन होता है। मतलब आप किसी विशेष टाइप के अगर स्किल है आपके अंदर तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए, ये एक माइग्रेंट कंट्री है। यहाँ जब आप आते हैं तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। मतलब पूरी दुनिया भर के एक तो लोग होते हैं, पूरी दुनिया की यहाँ पर लगभग कंपनियाँ हैं। तो आपको जितना अच्छा एक्सपोजर यहाँ पर मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि दूसरे किसी कंट्री में, मतलब होंगी और भी कंट्रियाँ और आजकल तो इंडिया में भी है, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट
भाई ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये आपकी ओपिनियन से कुछ अलग भी हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये जितना साउंड करता है कि इजी है, ये उतना इजी नहीं है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर पिछले कुछ सालों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, जब हम आए थे 2009 में, तो हमसे पहले जो 2006 में यहाँ पर आए हुए लोग थे वो बताते थे काफ़ी इजी था उस टाइम पे वीज़ा वगैरह मिलना। 2009 में जब हम आए थे तब काफ़ी टफ हो गया था, डिफ़िकल्ट हो गया था। तो 2009 से लेके देखिए अब तक 2026 तक तो और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि देखिए अब इनको और मतलब एकदम फिल्टर्ड लोग चाहिए जो मतलब इस कंट्री के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकें, आकर के इनके ऊपर लाइबिलिटी ना बने। तो उसके लिए, और इनकी ज़रूरत जितनी लिमिटेड है, तो जितनी कम डिमांड होगी उसी हिसाब से फिर उतना ज़्यादा जो है तो स्ट्रिक्ट होता जाएगा। तो हाँ, यस, यहाँ वीज़ा मिलता है, PR मिलता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। बट स्टिल अगर आप में टैलेंट है, हार्ड वर्क करने की आपके अंदर इच्छा है, तो ये कंट्री आपको वेलकम ज़रूर करेगी। यहाँ पर मेरी एक एडवाइस ये है कि जैसे हम लोग आए थे उस टाइम पर भी ये चीज़ शुरू हो गई थी कि रीजनल एरिया, मतलब एडिलेड को ये लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया को रीजनल एरिया ही मानते हैं। तो रीजनल एरिया में जो है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि उस मतलब वीज़ा पाने के लिए। और आजकल तो बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 साल से ये लोग लगे हुए हैं कि इनको अपने रीजनल एरियाज़ को डेवलप करना है। तो वहाँ के लिए अगर आप वीज़ा वगैरह या ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो और चाहे मतलब वर्क परमिट हो या PR हो, तो आपको रीजनल एरिया के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब यहाँ जान करके आप हैरान होंगे, TV पे ही पॉपअप हुआ एक वीडियो जो कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम सारे डाइंग सिटीज़ और ये समथिंग कस्बे और कर थे, मैंने देखे। फिर उसके बाद मैंने कई वीडियोस देखे, तो मैंने पाया कि यहाँ के बहुत सारे जो कंट्री साइड में है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस और टाउन्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग ही नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स इनको अपने रीजनल एरिया को डेवलप भी करना है, स्टेबल भी रखना है। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको एग्रीकल्चर में काम करना है या कोई भी काम कंट्री साइड में जा करके आप कर सकते हैं, रीजनल एरिया में कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको PR में कुछ छूट भी मिलती है और PR मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अपना माइंडसेट अगर मेलबर्न और सिडनी के बजाय आप रीजनल एरिया का रखते हैं, तो PR मिलने के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो बस गवर्नमेंट ने जो अपने वीज़ा के रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो उन स्ट्रिक्ट रूल्स को आपको फॉलो करना है। मतलब आपको और ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, आपके पेपर्स वगैरह सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर होने चाहिए, और इनका जो अपना एक स्टैंडर्ड है वो आपको मैच करना पड़ेगा। तो बस इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आप आ सकते हैं। अब देखिए मित्रों, क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आते ही यहाँ पर लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं, देखिए अगर आप PR आ रहे हैं या किसी दूसरे वीज़ा में आ रहे हैं तो उनके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पर मतलब पढ़ाई की अपनी फ़ीस निकालनी पड़ती है, और यहाँ पर जो आपका वीकली या मंथली जो खर्चा है वो आपको निकालना पड़ता है। प्लस एक स्टूडेंट्स के अपने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। पार्ट टाइम काम करने का जो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है वो भी आपको फॉलो करना पड़ता है कि 24 से 25 घंटे ही आप काम कर सकते हैं वीकली एज ए स्टूडेंट। उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको अटेंडेंस भी जितनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ज़रूरी होती है उतनी अटेंडेंस भी देनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस करते हुए लाइफ इतनी ईजी नहीं लगती है जितनी कि आपको ग्लैमरस सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरों के बताने से लगती है। तो मैं आपको किसी भी तरह से डरवा नहीं रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं बताता हूँ, अगर आप सच्चाई को दिमाग में रख करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ करके आप डिसअपॉइंट फील नहीं करेंगे। है ऑस्ट्रेलिया ग्लैमरस है, बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, यहाँ की एक जो हिडन चीज़ है कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टाइम पर ना हो रही हों। ऐसे टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना होगा ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। और मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, किसी भी कंट्री में, किसी भी ऐसी जगह में जाने से पहले इन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए। अगर आपके पास में ऑलरेडी जॉब लेकर के वहाँ से आए हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ तो शुरुआत में क्या करना चाहिए, जनरली क्या होता है कि सबसे पहले आपको जॉब कैसे मिल सकती है, उसके लिए आपके पास में एक बहुत ही अच्छा रिज्यूमे होना चाहिए। और कई बार तो लोग मिलते जुलते अपने मतलब जो भी उनका फील्ड है उससे मिलते जुलते 2-3 रिज्यूमे बना लेते हैं शुरुआत में।
तो अच्छा एक रिज्यूमे होना चाहिए और उसके बाद आपको सबसे पहले आकर के यहाँ पर बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, TFN नंबर लेना चाहिए और ले लेना चाहिए ABN नंबर भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको ABN में मतलब पे करती हैं। वो है तो शुरुआत में जैसे ग्रोसरी शॉप्स हो गई, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, आप कैफ़ेज़ वगैरह में जॉब कर सकते हैं, आप डिलीवरी में काम कर सकते हैं, ऊबर ईट्स वगैरह है या ऊबर चला सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आप वेयर हाउस में आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फील्ड हैं जहाँ पे आपको शुरुआत में करना चाहिए और रेफरेंस यहाँ पर काफ़ी काम करता है। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी या जिस भी तरह के लोग आपको मिलते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप कीजिए और उनके साथ बातचीत कीजिए, तो वो आपको रेफरेंस भी दे देते हैं। और जॉब कहाँ पर होंगी, देखिए इंटरनेट के माध्यम से तो निकलती ही हैं, लेकिन कई बार किसी वर्क प्लेस में जॉब निकली हुई होती है और अगर वो आपका फ्रेंड है, जानने वाला है, तो ये चीज़ें हमारे साथ में शुरुआत में हम लोगों ने भी फेस की हैं। पांडे जी को मतलब मेरी वाइफ को जो एज ए टैक्स अकाउंटेंट जॉब मिली थी उनको, तो रेफरेंस से ही मिली थी। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं यहाँ पर। तो आप अपने आप में ही खोए ना रहें, लोगों से मिलें जुलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है तो मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। और ये सब फील्ड हैं जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई, लाइब्रेरी और कैंपस से सबसे मतलब जब अगर आप स्टूडेंट हैं, इससे जब आपको फुर्सत मिले तो सब कुछ भी करना चाहिए। और फिर जा करके आपको अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, उस फील्ड के लिए लेकिन निरंतर ट्राई करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि पढ़ने वो कुछ और आए थे लेकिन वो फिर टैक्सी चलाने लग गए। तो फिर ऐसा नहीं है कि टैक्सी चलाना कोई बुरी बात है, उसमें भी पैसा है, लोग कमाते हैं। लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार फिर हम टैक्सी के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जबकि सच बात यह है कि अगर वो अपने फील्ड में ट्राई करते एक सर्टेन टाइम के बाद में, जब उनकी स्टडी पूरी हो गई थी या एक बार वो सेटल्ड हो गए थे यहाँ पर, तो उनको अपने फील्ड में भी जॉब्स मिल जाती हैं। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर यही एक एडवाइस कह लो, सलाह कह लो, कुछ भी कह लो, दूंगा कि अगर आपके पास में है कि मैं मुझे स्पेसिफिक यही काम करना है, और शुरुआत में कोई भी काम कर लें, लेकिन बाद में फिर आप उस फील्ड के लिए मतलब पर्टिकुलर अपने फील्ड के लिए आप जॉब में ट्राई करते रहें, कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलती है। इसलिए मैंने भी बोला था ना आपको कि हार्ड वर्क के साथ ही साथ आपको पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंसफुली जब आप अपने फील्ड में जॉब की कोशिश करते रहेंगे तो आई एम डैम श्योर, ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में होते हुए देखा है कि आपको अपने फील्ड की जॉब ज़रूर मिलती है और अच्छे पैकेज के साथ में भी जॉब मिलती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं, लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और अब इस वक्त हम आ गए हैं पैरामाटा के, यहाँ से फेरी मिलती है और यहीं से असल में फेरी चलती है जो कि जाती है सर्कुलर की तक और ये डार्लिंग हार्बर भी जाती है। तो आज हमारा और अंशिका का प्लान है कि आज संडे है तो अंशिका को लेकर के घुमा करके आते हैं सिटी, और अंशिका को कुछ खाना पीना रहेगा तो वहीं पर खिलाएंगे पिलाएंगे। और केवल अंशिका क्यों खाएगी भाई, अंशिका और पापा जी दोनों खाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उसके कई कारणों में से एक दो कारण मैं बता देता हूँ। एक तो ये होता है कि शुरू में जब वो आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत इजी है, सेट हो जाएगा, मतलब जॉब मिल जाएगी, हम सेटल्ड हो जाएंगे अच्छे से। लेकिन जॉब इजी ढंग से नहीं मिल पाती है, एक बात ये भी होती है। और दूसरे कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है तो अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से या वहाँ की लाइफस्टाइल से, अपने कंट्री की इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि जब इनको एक कल्चर शॉक लगता है और होम सिकनेस फील होती है, मतलब अपने फैमिली की सबकी याद आना, और प्लस यहाँ पर एक हार्ड वर्क और जॉब ना मिलना, इन सब चीज़ों की वजह से सीरियसली हमने कई बार यहाँ पर लोगों को देखा है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भैया थोड़ा सा स्मार्टनेस रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए। वेयर हाउस हैं, क्लीनिंग में बहुत अच्छी जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वेयर हाउस वगैरह में तो होती ही हैं। तो इन सब चीज़ों में ट्राई कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अपने आप में बैठ करके खो मत जाइए। और हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए। जब आपने एक देश बदला है, कल्चर बदली है, सारी चीज़ें बदली हैं और लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लाइफ को एक अलग दिशा में जीना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रगल्स पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर नहीं होते हैं। शुरू के 6 महीने, थोड़ा खिंच गए तो 1 साल, और अगर आप स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा ठीक ठाक हैं तो साल 1.5 साल में तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटल कर ही लेते हैं। हाँ, अब अगर आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है और आपका फील्ड यहाँ पर जो है तो डिमांड में नहीं है जिसमें आपने पढ़ाई करी है, वो फिर एक अलग बात है। पर इन जनरल आपको 6 महीने में यहाँ लोग सेट हो जाते हैं या साल भर में आराम से लोग सेटल हो जाते हैं। Una volup de todo el was close. Oh. Was block.
overnight Nobody clean. after I left. देखिए अभी क्या हुआ कि एक फेरी जो है, आज एक तो संडे थोड़ा लेट चलती है, मतलब एक एक घंटे का गैप होता है, और एक बीच वाली जो है तो 138 की हो गई है कैंसिल, और वो थी अब जो है तो 238 की। तो अब इससे हम पहुंचेंगे तो 4 बज जाएगा, तो खाना वाना नहीं हो पाएगा। एक जेंटलमैन मिल गए, ये भी ग्रेसटेंस के हैं, मतलब जिस सबब में हम रहते हैं, और ये भी घूमने टहलने आए थे हमारे साथ में, मतलब वहाँ मिले, बातचीत हुई, तो अब हम दोनों लोगों ने अपना अपना प्लान चेंज कर दिया। अभी मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, देखिए पावर हाउस म्यूजियम बन रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इसका डिज़ाइन है बिल्डिंग का। और अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, अगर आप कंपेयर करें कि आपका रीजनल एरिया में कितना एक्सपेंस रहेगा, किराया, रेंट वगैरह सब चीज़ों को अगर आप पूरी बात करें, तो पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि अगर आप रीजनल एरिया में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी चीप पड़ने वाला है, मतलब काफ़ी सस्ता रहने वाला है। और अगर आप सिडनी, मेलबर्न जैसे शहर में, मेलबर्न फिर भी सस्ता है, सिडनी सबसे महंगा शहर है ऑस्ट्रेलिया का। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर वीकली रेंट होता है प्रॉपर्टीज़ का, चाहे आप यूनिट ले रहे हों चाहे हाउस ले रहे हों। अगर आप स्टूडेंट हैं, अकेले हैं, तो डेफिनेटली आपको शेयर अकोमोडेशन में जाना चाहिए। 200 से लेकर के और $350 वीकली आपको यहाँ पर रेंट देना पड़ेगा, अगर आप सिडनी में रहते हैं तो, सिडनी जैसे शहर में रहते हैं तो। और ये मैं कोई बहुत अच्छा और एक ग्रेड का नहीं, सर्वाइवल वाली टाइप की जगह की बात कर रहा हूँ। और अगर आप कंट्री साइड चले जाते हैं तो आपको 100-150 वीक में भी शेयर अकोमोडेशन मिल सकता है, 150 तक में आराम से मिल सकता है। तो यही सबसे पहली चीज़ तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरे है फिर ग्रोसरी वगैरह। तो अब ग्रोसरी तो डिपेंड करता है कि आप कितना क्या कैसा खाते हैं, लेकिन रीजनेबली अगर आप वीकली देखें तो 200 तो आपको कम से कम वीक में खाने पीने का खर्चा आ ही जाता है। फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्ट के हर जगह के अपने अपने, जैसे यहाँ पर ओपेल कार्ड चलता है सिडनी में, तो उसमें कैप है कि $50 वीक से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं, मतलब खर्च होगा ही नहीं होगा, चाहे आप जितना ट्रैवल करते रहें। यहाँ पर फेरी, बसेस, ट्रेन, ट्रैम और लाइट रेल, ये सारी चीज़ें जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें खर्च होगा। और फिर है आपका मोबाइल बिल। अच्छा, मोबाइल बिल तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं, और वो तो आपका सेम रहेगा चाहे आप कंट्री साइड में रह रहे हों और चाहे आप सिडनी महानगर में रह रहे हों। मित्रों, एक बात आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में इनकम बहुत अच्छी है, सचमुच अच्छी है, लेकिन यहाँ के जो खर्चे हैं वो भी ज़बरदस्त डेंजरस हैं, मतलब खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके लिए अगर आपके अंदर एक बचत करने का नेचर है तो ही आप बचत कर पाएंगे। मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि देखिए क्या होता है, जो सेविंग है ये एक आपकी आदत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में सेविंग्स की आदत नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक दो लोगों की बात नहीं है, मैं सैकड़ों लोगों की बात बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। देखिए, तो एक चीज़ जो हमने इतने दिनों में महसूस की है, अनुभव की है, कि यहाँ पर कई जो यंगस्टर्स होते हैं, मतलब 30s के हैं, 35 की या 40 के नीचे के ज़्यादातर लोग जो हैं आईटी में हैं, अच्छे अच्छे फील्ड्स में हैं, और उनकी सैलरीज 1.5 लाख $2 लाख का पर एनम का जो है, तो मतलब इंडिया के हिसाब से 1 करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ से ज़्यादा का, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेजेस हैं। लेकिन उनके पास में ठीक ठाक सी उनकी इनकम के अकॉर्डिंगली जो है तो सेविंग्स नहीं होती हैं। और कई बार उनसे पूछो कि कहाँ पैसा खर्च हो गया आपका, तो उनके पास में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी सेविंग्स की हैबिट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर से खाना ऑर्डर करना वो सब खर्चीला हो जाता है, क्लबिंग करना वो सब खर्चीला हो जाता है, कहीं पर कुछ भी खरीदना, मतलब कई बार अनवांटेड चीज़ें। देखिए क्या होता है, हम लोगों की जनरेशन तो ऐसी थी कि भैया हम बाज़ार जाने से पहले हम लोग तय करके जाते थे, एक लिस्ट बना के जाया करते थे कि हमको क्या ख़रीदना है, वो ख़रीद करके आ जाते थे, उसे हम लोग सिंपल शॉपिंग कहते थे। अब क्या है कि ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे से ठीक ठाक से होते हैं, कई बार मैं भी ये सब चीज़ें करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मैं तो थोड़ा सा संयमित रहता हूँ, कि लोग जाते हैं कि हमको शॉपिंग करना है, उनको खुद नहीं पता होता कि क्या शॉपिंग करना है। और जब मॉल में जाते हैं या शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ जो भी चीज़ ठीक लग रही होती है वो ख़रीद लेते हैं, या सेल में लगी है, मतलब छूट में लगी है, वो ले लेंगे, भले ही उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो इसकी वजह से लोगों के पास में तनख्वाहें अच्छी होते हुए भी, सैलरीज अच्छी होते हुए भी सेविंग्स नहीं होती हैं। तो मेरी एडवाइस यहाँ पर ये है भैया कि एक्सपेंसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिडनी महंगा है ऑफ कोर्स, और अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ सस्ता है। पर अगर आपको आपकी कमाई का एक हिस्सा सेविंग करनी है तो उसके लिए आपको आदत बनानी पड़ेगी। आप चाहे कंट्री साइड में रह रहे हों और चाहे सिडनी जैसे महानगर में रह रहे हों, आपकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, इसके लिए बस आपको अपना एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमको क्या, कितना, कहाँ कितना खर्च करना है। वो सारी चीज़ें आप जब एक बार मेजर करके चलेंगे, दिमाग में बैठाल करके चलेंगे, तो ही आप कुछ सेविंग्स कर पाएंगे। अगर आप
सेविंग नहीं कर पाते हैं तो भैया जब तक है तब तक कमाओ खाओ, और जब नहीं रहेगा, और अगर आप पीआर और सिटीजन हो गए तब तो सेंट्रलिंक आपको बस जीने भर का पैसा दे देगी। और अगर आप सिटीजन नहीं हैं, पीआर नहीं हैं, तब फिर आपको घर से मंगाना पड़ेगा, या फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि शुरू दिन से जब से आप पैसा कमाना शुरू करें तो कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसके बीच में आप एक बैलेंस ज़रूर रखिएगा। अब देखिए मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में पीआर के कितने चांसेस हैं और किन किन बातों पर निर्भर करता है कि आपको यहाँ पर पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो 2-4 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जब अपने विषय का सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब फील्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया क्या पढ़ने आ रहे हैं, तो उसी वक्त ये चीज़ आप सिलेक्ट कर लीजिए कि वो यहाँ की डिमांड लिस्ट में हो। डिमांड लिस्ट का मतलब होता है कि इनको किस फील्ड के लोग अपने लिए चाहिए, उन्हीं को ये पीआर देते हैं। और जो विषय आपका यहाँ पर, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो फील्ड इनकी डिमांड लिस्ट में नहीं है, उसको पीआर मिलना नामुमकिन हो जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए पहले जब आप चुनाव करते हैं कि किस फील्ड की पढ़ाई करनी है, तो उस वक्त ही आप ये चुनाव कर लीजिए कि किस फील्ड की यहाँ पर ज़रूरत है और डिमांड लिस्ट में रहता है। और ये भी देखिए कि 2-4-5 साल से वो हर साल, क्योंकि हर साल ये डिमांड लिस्ट इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट चेंज होती रहती है, तो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कंट्री साइड चूज़ करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि आपको पीआर मिले, तो आप पहले तो जगह भी आप डिसाइड कीजिए। और तीसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर आकर के आपको केवल मौज मस्ती करनी है तो एक अलग बात है। अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म प्लान है कि भाई हम यहाँ स्टूडेंट जा रहे हैं, फिर आप यहाँ पर पीआर लेंगे, पीआर लेने के बाद में अच्छी जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, घर लेंगे, गाड़ी मकान लेंगे, शादी ब्याह करेंगे, तब तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का आनंद है। और अगर आप एज ए हॉलीडे के टाइप में आते हैं कि ठीक है जब तक हैं तब तक काम किया, मौज मस्ती करी, तब तो एक अलग बात है। फिर उसमें आपका यहाँ कोई करियर और वो सब चीज़ें नहीं बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक गोल डिसाइड करके आइए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सिलेक्शन से लेकर के, और फील्ड का सिलेक्शन कीजिए, प्लेस का सिलेक्शन कीजिए कि मतलब रीजनल या महानगर, और आपको यहाँ पर पीआर वगैरह लेना है उसकी पूरी प्लानिंग कीजिए। घर खरीदना है टाइम पर, क्योंकि आप आए तब आप यंग होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं अगर आप। और देखिए प्रॉपर्टीज़ के रेट्स भी हर साल बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं। तो जब आप पहुँचते हैं तो उसके इमीडिएट अगर 2-3-4 साल में मेहनत करके आप घर द्वार बना लेते हैं तो आगे की लाइफ आपकी ईजी हो जाती है और तब आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही और ऑस्ट्रेलिया का आप आनंद ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ के बारे में, मतलब इसकी क्या है रियलिटी। तो सबसे पहली बात तो चाहे जितना आप कमा लें, चाहे जितना बड़ा घर बना लें, और चाहे जितने रिच हो जाएं, लेकिन यहाँ पर फैमिली की याद और रिश्तेदारों की और मित्रों की याद हमेशा आती है। और ऊपर से एक लोनलीनेस तो यहाँ पर हमेशा 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 फील होता है। और कई बार वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। इतनी ज़्यादा फ्रीडम है कि कई बार आपको लगता है कि यार हमको कोई टोकने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं। जैसे अपने यहाँ होता है ना, अपने बड़े बुजुर्ग आप कितने भी उम्र के हो जाएं, जैसे मैं अभी भी अपने गाँव घर जाता हूँ तो मेरी अम्मा अभी भी मुझे समझाती हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो वो एक जो है टोका टोकी एक आपकी आदत पड़ जाती है, तो वो एक ओवर फ्रीडम मिलती है। और वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस, कई बार बहुत ज़्यादा काम करते करते आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं रखते कुछ लोग। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल स्ट्रेस देती हैं। हालांकि यहाँ चूँकि एक कल्चर है, लोग साइकिलिंग करते हैं, जिम जाते हैं या जॉगिंग वगैरह करते हैं, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इन जनरल लोग हेल्दी तो होते हैं। पर हाँ, फिर भी क्योंकि आप अकेले हैं तो एकाकीपन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं खाने पीने के बीच में और वर्क के बीच में इन सब चीज़ों में अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को शुरुआत से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, मतलब आप थोड़ा सा अपने शरीर को भी ध्यान दें। और कभी कभी मित्रों, ऑस्ट्रेलिया की ये खूबसूरत ब्यूटीफुल सड़कें और ये खूबसूरत आपको दिखा रहा हूँ जो लोकेशंस हैं, और बहुत बेहतरीन सुंदर सुंदर बीचेस और अच्छे अच्छे चेहरों के बीच में भी आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, आप बहुत अकेले वॉक कर रहे होते हैं इन सब जगहों में। तो मित्रों देखिए, हर चीज़ की अपनी एक कीमत है, तो ये सब कीमतें अगर आप चुकाने के लिए रेडी हैं तो
ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं और यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो प्लीज़ कमेंट करके आप इस वीडियो के नीचे बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, वीज़ा से संबंधित और तमाम सारी यहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ की रियलिटीज़ और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद दूसरे चैनल्स में आपको देखने को न मिलती हों, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं, वो सब कुछ अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाइप ज़रूर दीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। अब हम देखिए ये पैरामाटा का जो वेस्टफील्ड मॉल है, इसमें आ गए हैं क्योंकि अब खाने का यार बहुत तेज़ भूख लगी है और अंशिका ने सजेस्ट किया है, तो क्योंकि आज अंशिका के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं, मतलब हम लोग मीन्स हम और अंशिका दोनों ही लोग। अब यहाँ पे अंशिका ले रही हैं सबवे है ये देखिए, और यहाँ इन्होंने ऑर्डर किया होगा वेजी फूड लॉन्ग। और अब उसमें क्या क्या डलवाना है बउआ, तुमने बोला उसमें चीज़ वगैरह के लिए सब चीज़ें डलवाना है, डाला उन्होंने चीज़। और अब ये सब कुछ डलवा लो वो। ये यहाँ पे अंशिका ने लिया होगा ये वाली, क्या लिखा है, इटालियन हर्ब्स एंड चीज़, ये ब्रेड है। अच्छा, इनके यहाँ का सबवे का क्या होता है, ये लोग फ्रेश बनाया करते हैं। माय डॉटर इज़ देयर। और अभी अंशिका को चिप्स भी खाने हैं, तो यहाँ पे है, मैकडॉनल्ड्स में भी मिल जाते हैं, वैसे तो पोटो में मिल जाते हैं, पोटो में तो बर्गर, वेजी मील, वेजी बर्गर वगैरह सब मिल जाता है। तो लेट्स सी, अंशिका को मैंने जानबूझ करके बोला कि ये तुम ऑर्डर करो, और ये साथ में ये भी लेकर के आए हैं, तो चीज़ें हैं अभी। तो ये देखिए वो जो वहाँ से ब्रेड वाले के यहाँ से लिया था वो है इतना सारा, और इसमें फुट लॉन्ग है। और अंशिका जो है सामने से लेने गई हैं अभी चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़। तो अब हमारा होगा लंच, काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। अब इसके बाद फिर कार से ही जाएंगे, क्योंकि हैरिस पार्क में ऑफिस के पास कार पार्क है। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाएंगे, क्या कैसा होगा। लेकिन मेरा आज वीडियो का काम पूरा हो चुका है और लंच हो जाएगा, तो उसके बाद में वी विल बी फ्री, तो कहीं पे भी जा सकते हैं, लाइक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा टाइम का और इसका उसका। ये है। तो बेटियां क्या होता है, मुझे लगता है पिता के साथ में बेटियों का अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो मुझे भी अंशिका के साथ अच्छा लगता है और मैं मिस भी बहुत करता हूँ, और उसे भी अच्छा लगता है, और वो पूरा मतलब गाइड करती है कहाँ क्या करना है। तो यस, ये है, अच्छा लग रहा है।